एक दोबारा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन कर ही ले ऐसा दोबारा। ठीक। तेरे को बेटा ए वेक्टर दिया हुआ है हाँ जी। 3, और के की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है -2 से लेके 1 तक। आपको बतानी है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो। नहीं। अगर मुझे के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, सबसे पहले के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? के का मैग्नीट्यूड और ए का एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। क्या के का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, मगर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। 3। कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। ना? सबसे पहले मुझे के की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है -2 से लेके +1 तक। हाँ जी। मगर जैसे मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा, हम्म। जैसे मैं के का मैग्नीट्यूड लूंगा, हम्म। क्या कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, तो उसकी वैल्यू कम से कम तो 0 से स्टार्ट होगी, कम से कम हाँ। और उसकी मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकती है? 2 तक। 2 तक जा सकती है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 3, मैग्नीट्यूड के की। के की। और 3 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो 0 से भी मल्टीप्लाई होगा। होगा। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल, ये कितना हो जाएगा? 0, 3, मैग्नीट्यूड 6। तो के की आपकी, इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है दैट इज 6। कोई दिक्कत? नो सर। मतलब यहाँ पे माइनस कुछ भी होता तो वो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाता और वहां देख, तक। अब एक चीज बता, ये तो के की वैल्यू है। हाँ। अगर मुझे मॉड के की वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जीरो कम से, जीरो से तो स्टार्ट होगी। और अगर ये वैल्यू को, अगर मैं, अगर हर जगह मॉड्यूलस लग रहा है तो यहाँ पे भी तो मॉड्यूलस लग रहा होगा ना। लगेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। बस, इसलिए मैं 2 की वैल्यू 2 होगी। मतलब यहाँ पे कुछ भी होता कोई भी नंबर तो वो पॉजिटिव होके राइट साइड होगा। बिल्कुल। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन करते हैं ओके। इसी में। ए वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है 2i - 2j + k। ठीक है, और आपको लामडा की वैल्यू दे रखी है -4 से लेके 1 तक। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लामडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड? ओके। ठीक है, सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं लामडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? लामडा लैम्डा का मॉड मॉड मैग्नीट्यूड हाँ। और ए का एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? निकालना पड़ेगा। 2। ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और निकालना वो क्या पड़ेगा। होगा? 4 4 + + 4 4 + + 1। 1 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्लियर है? हाँ जी। अब इसमें भी वही बात आती है, हमारी लामडा की वैल्यू किसके बीच में रखी हुई है? -4 -4 से। और 1 तक दी हुई है। अगर मैं लामडा का मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। मगर इसकी जो वैल्यू होगी, वो मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। 0 हो सकती और है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? 4 तक जाएगी। तो लामडा की जो वैल्यू मिनिमम होगी वो 0 वो होगी। 0 होगी, और कहाँ तक जाएगी? 4 तक 4 जाएगी। तक। हम्म। ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? 3 लामडा। हाँ तो जी। 0 × 3, 3 × 4 क्या है? 3 12। 12। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू है? 0। 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल रही है? 12। 12। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी 12। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
for what values of p the vectors 3i plus 2j plus 9k हम्म and I minus 2pj plus 3k are parallel. पैरेलल का दूसरा मतलब होता है कोलिनियर भी हो हो सकता सकता है। है। मतलब p की क्या वैल्यू होगी जिससे वेक्टर्स आपस में क्या हो, पैरेलल या कोलिनियर। कोलिनियर हो जाए। अब तुम्हें पता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। देखो, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल ऑब्लिक कोलिनियर, कोलिनियर। देन उनकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। आर प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो चलो प्रोपोर्शनैलिटी देख लेते हैं। 3i प्लस 2j प्लस 9k, +2j + 9k। i माइनस 2pj प्लस 3k। अब इसकी रेशियो चेक करो। 3/1, हम्म 2/-2p हम्म इज इक्वल टू 9/। 9/3। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेगा -6p, इन दोनों को पकड़ लो। हाँ, -6p = 2। -6p इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। -1/3। -1/3, सॉरी, -1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। आ जाओ। प्रोपोर्शनल ये वाला बेस्ट तरीका है प्रोपोर्शनल करने का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो इसमें। लिखो, if a vector is equal to alpha I plus 3j minus 6k and b vector is equal to 2i हम्म minus j हम्म plus beta k। हम्म ठीक है, find the value of lambda and beta लैम्डा एंड if the lines are पैरेलल। collinear या हाँ, वो parallel, एक सेम हो गया। if the lines are कोलिनियर। parallel oblique collinear। चलो, वही है बेटा, जब दोनों लाइनें सेम। पैरेलल होंगी तो उनकी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल होंगी तो बिल्कुल। लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/-1, हम्म और दूसरा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -6/बीटा। पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ले लें। हाँ जी। ले लो, लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/-1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस। -6। अब हम कौन सी इक्वेशंस को लेंगे, वो इन दोनों इन पेयर को दोनों को लेंगे। लेंगे। 3/-1 1 किसके बराबर है, माइनस -6 सिक्स अपॉन अपॉन बीटा। बीटा। 3 बीटा अब ये इज हो जाएगा 3 बीटा इज इज इक्वल इक्वल्स टू टू 6, 6। बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2। निकाल लो, निकाल ली। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आगे चलो। P1 मार्कर है। हम्म लिखो, if a vector r हम्म whose, देखो फाइंड अ वेक्टर, लिखो फाइंड अ वेक्टर r whose magnitude हम्म is 3√2 units। हम्म ठीक है, and it makes an angle of pi/4 pi/2 with y and
ये करा था हमने क्वेश्चन। तो क्या हुआ ये? हाँ ये किया था, लास्ट क्लास में किया अच्छा था। जी, इसमें बीटी में ये वो अनसॉल्व है ना, रिस्पेक्टिवली। उससे हो गया कॉस वाले से एल स्क्वायर सबसे प्लस पहले टेन स्क्वायर प्लस। सबसे पहले तो बेटा वही है, आपको डायरेक्शन कोसाइन की मदद से वो निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर। आ जाओ। एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल दिया हुआ है, तो तीसरा आपको नंबर। पता है ये वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा होगा, कॉस अल्फा बीटा गामा, हाँ कौन सा जी, बन रहा होगा? कॉस बीटा पाई बाय फोर है जो। और कॉस गामा के साथ, पाई बाय टू। इसके साथ एंगल नहीं पता। नहीं पता। अब तुम्हें पता है तीनों एंगल्स का जो स्क्वायर ऑफ सम वन होता है होता वन है। होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है। हाँ जी। इसकी आपको वैल्यू नहीं पता, इसको तो हम एज इट इज रख लेते हैं। इसका कॉस बीटा कितना होता है, कॉस पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर। कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? जीरो। कॉस 90 होता है जीरो, जीरो का स्क्वायर ही हो गया वन। जीरो। टू माइनस वन इज वन। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस वन बाय रूट टू। टू। ठीक है। तो अब हमने एक बोला था, किसी वेक्टर को निकालने के लिए हमारा रूल क्या होता है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन को साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। मैग्नीट्यूड कितना है भाई इसका? मैग्नीट्यूड है इसका 3√2। 3√2। पहला, अल्फा के एंगल्स कितने आ रहे हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस वन बाय रूट टू, तो हम्म। डायरेक्टली लिख दें। प्लस माइनस हाँ। प्लस माइनस 1/√2। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस बीटा कितना एंगल था? बीटा इज पाई बाय पाई फोर। बाय फोर। पाई बाय फोर। कॉस बीटा की वैल्यू है पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर कितना होता है? 1/√2। तो ये हो वन बाय रूट जाएगा टू प्लस 1/√2 टू जे। जे कैप। और वो कितना हो जाएगा, कॉस 90 कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो के कैप। 3√, प्लस माइनस 0.√2 आई। और इसको मल्टीप्लाई करके काट पीट के जो आंसर आएगा बिल्कुल। वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। वेक्टर आर is inclined at is inclined at हम्म। equal angles ठीक है। on all the axes। ठीक है, मतलब आर वेक्टर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स ऑन ऑल एक्सिस, मतलब ठीक है। सारे एंगल्स इक्वल है, इक्वल है। अल्फा बीटा गामा हाँ इक्वल है। तीनों इक्वल है। ठीक है। उसके बाद द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज 2√3। ठीक है। फाइंड आर वेक्टर। अब बड़े ध्यान सुनिए। पहली बात कह दी कि जो आर वेक्टर है इट इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन ऑल द एक्सिस, इसका हाँ मतलब है जो आर वेक्टर एंगल बना रहा होगा वो सब में इक्वल बना रहा वो होगा। अल्फा बीटा और गामा, तीनों एंगल्स डिफरेंट होंगे सेम होंगे।
सेम होंगे। ठीक है। इसका मतलब अल्फा एंगल इज इक्वल टू बीटा एंगल इज इक्वल टू गामा अच्छा, एंगल होगा। तो कॉस क्यूब अल्फा हो जाएगा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा हो जाएगा। तीनों एंगल्स अलग है, सेम है? सेम है। सेम है। और तुम्हें पता है एक आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, सबका टोटल कितना होता है? 1। वन। अब कॉस बीटा की जगह भी कॉस अल्फा लिख कॉस सकते अल्फा हो, लिख सकते कॉस हैं। गामा की जगह भी कॉस कॉस अल्फा लिख सकते अल्फा, हाँ। एनसीईआरटी का नहीं? हो। नहीं, आंसर ही नहीं है। ऐसा था उसमें। एक था उसमें, वो बताया था, पर अब थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ गया ना। हम्म। 3 cos square अल्फा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है? 1/3 के। और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस ऑफ 1/√। √3। तो और कॉस बीटा की वैल्यू अलग होगी, सेम होगी? सेम होगी। कॉस बीटा की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3 होगी। और कॉस गामा की भी वही होगी। प्लस माइनस 1/√3। √3। और तुम लोगों को पता है किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड को अगर उसके डायरेक्शन कोसाइन से यूनिट मल्टीप्लाई वेक्टर। कर दूं, अबे किसी भी यूनिट, किसी भी डायरेक्शन कोसाइंस को अगर उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर, लिखो, कोई भी वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उसको उसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? उसके डायरेक्शन कोसाइन साइन से। से। किसी भी वेक्टर को उसके अगर मैग्नीट्यूड को अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को वो वेक्टर मिल मिल जाएगा। जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना था? 2√3। 2√3, हाँ। डायरेक्शन कोसाइन कितने निकल रहे हैं? प्लस प्लस माइनस माइनस वन वन बाय बाई रूट रूट थ्री थ्री प्लस माइनस 1/√3। तीनों से। प्लस माइनस 1/√3 आई, प्लस माइनस 1/√3 j, प्लस माइनस 1/√3 के। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? √3 सब में से कैंसिल कट आउट हो गए। जाएगा। तो ये टू हो जाएगा आई प्लस प्लस माइनस माइनस ऑफ टू टू आई आई प्लस प्लस माइनस माइनस ऑफ ऑफ टू टू जे जे प्लस माइनस ऑफ 2 के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर R has a magnitude. A vector R has a magnitude 14 units and हम्म। the direction ratios हम्म। 2, 3, -6। हम्म। ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन डायरेक्शन। कोसाइंस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of R vector. Find the direction cosines of the R vector such that R vector makes acute angle with x-axis. हम्म। आ जाओ, स्टार्ट करें। ओके। एक वेक्टर R है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 14। 14 यूनिट्स मतलब R वेक्टर इज इक्वल्स क्या है? उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कोसाइंस। इंस टू डायरेक्शन कोसाइंस, ये मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ जी। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक वेक्टर बन जाता है। वेक्टर नहीं जाता। मैग्नीट्यूड तो 14 दे रखा है, मगर क्या इसने हमें डायरेक्शन कोसाइन बताया या नहीं नहीं बताया? बताया। तो डायरेक्शन रेशियो दे रखी है, तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन करने के लिए हमें उसको किससे डिवाइड करना होता है? उसके। मैग्नीट्यूड से। बिल्कुल। तो मेरे को डायरेक्शन रेशियो दे रखी है, मेरे को डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं, टू। 2, 3 और -6। हम्म। इसको से किससे डिवाइड करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे?
आ जाओ। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 4 + 9 13, 13 और 36, 7। ये भी मिल गया आंसर। ये हो जाएगा 2/7, 3/7 और -6 बाय -6/7। 7। ये डायरेक्शन को साइन मिल गए तो मिल गया भाई। यहाँ पे तो डाल दो उसको। ठीक है, तो डायरेक्शन को डालो। 2i, 2/7 i +3/7 j -6/7। के। तो हमारे को आ गया आंसर। 14 2 से 28। 4i प्लस कितना हो जाएगा? 14 3 से 6 42। -12 ये आएगा। ठीक है। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। हमें क्या निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। है? if इफ a.2a3, एक कुछ है ऐसे। b क्या है? 3 -5b, c -1 11 9 आर कोलिनियर ऑब्लिक पैरेलल। मतलब मैं ए और बी निकाल के मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा तो। हो जाएगा, ये इसको ऐड कर लेते, ये ए है ना। हम्म। मैं ये लिख के बैठा हूँ तो। ठीक है। ये हमें क्या दिया है बेटा? पॉइंट्स। पॉइंट दे रखे हैं। तो इसका अंदर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। कोलिनियर करेंगे पहले। तो क्या पॉइंट्स दिए हमें? 203। 2a, अच्छा, ए ये है। 2a3, तो ये क्या है फिर? b 3 - 5b, और c क्या है भाई मेरा? -1 11 और 9। अच्छा, ये 9 है। अब एक चीज बता, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल या कोलिनियर होती है तो उनका जो ए बी वेक्टर, पहले तो मुझे ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए भी निकालना पड़ेगा। फिर बी सी निकालना पड़ेगा और ए सी निकालना AC पड़ेगा। निकालना तो पड़ेगा। तीनों जो वेक्टर्स होंगे उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होंगे। होंगे। बिल्कुल। ए बी वेक्टर तो निकालेंगे। सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा। क्या होगा? a माइनस बी या b आई माइनस ए? बी माइनस है। आई आई -5 -A j कैप +B -3 k कैप। को लगता है क्या हुई? नहीं बोला, -5 B -3 k कैप। प्रॉब्लम है। 3 - y कैप -5 -a j कैप प्लस ये प्लस। b -3 k कैप। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द bc वेक्टर? यस सर। -1। -4 i कैप प्लस, तो फिर 16 j कैप +9 - B k कैप। अब ac वेक्टर निकाल लो। इसी भी निकाल देंगे। -3 i कैप +11 - A j कैप +6 k कैप। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बिल्कुल। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड क्या निकालना? मैग्नीट्यूड करके लंबा करोगे जब तीन जो चीजें अच्छा, पैरेलल तो प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कर दो। ओके। कोलिनियर कह लो या पैरेलल कह लो, ये की मतलब है उनकी डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल है। आ जाओ। तो सबसे पहले ए बी का निकाल लें। इसका अंदर ए बी इज पैरेलल टू बी सी। क्या रेशियो हो जाएगी? 1/-4। -5a - A/16
बी माइनस 3/9 माइनस बी। प्लस वन होगी माइनस वन होगी। +1। माइनस वन आ रही है। -4 प्लस। अच्छा ये माइनस कितना है? तो बी की हमें निकालनी वैल्यू। बी तो के लिए उन दोनों को बी बी सी और ए सी को ले लें। वो नहीं, वो तो जरूरी है तो किसी को भी ले ले, मतलब कोई भी दो रेशियो उठानी है। मतलब जिसमें बी हो। ए बी और बी सी पैरेलल है। ये अपॉन ये ले लिया, ये हम्म। अपॉन ये ले लिया। अब ये और ये ले ले, और हाँ किसी और ये ले लें। तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी है, तो 1/-4 किसके पैरेलल है? B-3/9 माइनस बी। 9 माइनस बी इक्वल्स टू -4b प्लस 12। बी की वैल्यू क्या है? 1। अब ए प्लस बी क्या? 0। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 0 माइनस वन -1 प्लस वन। +1 0। टू 5 किया और फिर 0।